परिवर्तन और सुधार। जनरल। जैसा कि हमारे ब्लॉग पोस्ट में यहाँ वर्णित है, देव चैनल का उपयोग करने वाले विंडोज इनसाइडर्स को नए विचारों, लंबे समय तक लीड सुविधाओं और अनुभवों को आजमाने के लिए मिल सकता है जो कभी भी जारी नहीं हो सकते हैं। इस निर्माण में अंदरूनी सूत्रों का एक सीमित सेट इन प्रयोगात्मक सुविधाओं में से पहला देखेगा, क्योंकि हम लोगों को खोजने और उस सामग्री तक त्वरित पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त तरीकों का पता लगाते हैं जो वे वेब पर परवाह करते हैं। विंडोज खोज बॉक्स, यदि आप इनमें से कुछ अवधारणाओं को देखते हैं तो हमें यह बताना सुनिश्चित करें कि आप फीडबैक हब Win+F के माध्यम से क्या सोचते हैं और खोज श्रेणी डेस्कटॉप पर्यावरण चुनें। कार्यपट्टी। टैबलेट ऑप्टिमाइज्ड टास्कबार सुविधा जो बिल्ड 22563 के साथ रोल आउट करना शुरू कर दिया था, अब देव और बीटा चैनलों में सभी विंडोज इनसाइडर्स के लिए उपलब्ध है। एक अनुस्मारक के रूप में यह सुविधा केवल उन उपकरणों पर काम करती है जिन्हें टैबलेट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी पर काम नहीं करता है। दोनों ढह गया और विस्तारित राज्यों में टैबलेट ऑप्टिमाइज किया गया टास्कबार। कार्यपट्टी के लिए कई फिक्सेस जैसे कि शीर्ष बॉर्डर लाइन अब पूरे कार्यपट्टी में विस्तारित है। डिवाइस प्रकार की परवाह किए बिना सभी के लिए देखा जाएगा। WIN32 सिस्टम ट्रे माउस के लिए कुंजिप्टल फोकस और माउस होवर और छिपे हुए माउस दिखाए फ्लाईआउट को टास्कबार की दृश्य शैली के बाकी हिस्सों से मेल खाने के लिए अद्यतन किया गया है। आप यह भी देख सकते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप अब इन आइटम्स को पिन अनपिन करने के लिए समर्थित नहीं है। आप टास्कबार पर राइट क्लिक करके और टास्कबार का चयन करके इन आइकनों को दिखा छुपा सकते हैं। सेटिंग्स। हमने छिपे हुए आइकन दिखाएं बटन को पूरी तरह से छिपाने के लिए एक वैकल्पिक सेटिंग भी पेश की जो उन उपयोगकर्ताओं का समर्थन करती है जो एक सरल टास्कबार चाहते हैं। सेटिंग्स। बिल्ड 22557 में हमने ग्राहकों को अपने पीसी को दूसरा जीवन देने या इसे रिसाइकल करने में मदद करने के लिए सेटिंग्स में नए लिंक पेश किए। ये लिंक नवीनतम बिल्ड 22581 और उच्चतर में अपग्रेड करते समय गायब हो जाएंगे और बाद में वापस आ जाएंगे। फिक्सेस। कार्यपट्टी। कार्यपट्टी पूर्वावलोकन के कारण अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में विंडो शीर्षक के लिए गलत फॉन्ट का उपयोग करने के लिए किसी अन्य समस्या के लिए एक फिक्स बनाया गया है। कार्यपट्टी पर खींचे और छोड़े अब स्वतः छुपी हुई कार्यपट्टियों के साथ कार्य करना चाहिए। कार्यपट्टी पर पिन करने के लिए कुछ खींचते समय खींचे गए आइटम पर संदेश, उदाहरण के लिए यदि यह समर्थित नहीं है तो X प्रदर्शित करना में अब गोल कोने होंगे। एक समस्या को कम किया गया जहां टैबलेट ऑप्टिमाइज किए गए टास्कबार को ध्वस्त करने के लिए स्वाइप करना अप्रत्याशित रूप से विजेट्स बोर्ड का आह्वान कर सकता है। प्रारंभ मेनू। एक समस्या है कि कभी-कभी फ्लिकर करने के लिए प्रारंभ के शीर्ष में खोज बॉक्स के कारण था ठीक किया गया। एक अंतर्निहित समस्या को कम किया गया है जहां यदि आप सभी ऐप सूची खोलने के लिए स्वाइप करते हैं तो कभी-कभी यह सोचता है कि आपने सभी ऐप सूची में अक्सर शीर्ष लेखों में से एक को टैप किया है। शीर्ष पर ले जाए के बजाय सामने की ओर ले जाए कहने के लिए एक पिन किए गए ऐप पर राइट क्लिक करते समय संदर्भ मेनू को अपडेट किया गया, इसलिए यह स्पष्ट है कि क्या होगा। फोकस। एक घड़ी अनुप्रयोग अद्यतन संस्करण 11.2202.24.0 और उच्चतर ने उस समस्या को हल किया है
जहां घड़ी अनुप्रयोग में फोकस सत्र कॉन्फ़िगर करते समय विंडोज फोकस स्थिति को अद्यतन करने में असमर्थ था, जो समस्या को ठीक करता है। फाइल एक्सप्लोरर कुछ मामलों को ठीक किया गया है, जहां माउस संदर्भ मेनू और कमांड बार में प्रविष्टियों के बगल में अनुपलब्ध थे। उदाहरण के लिए, यदि आप पृष्ठभूमि स्लाइड शो का उपयोग करते समय डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं, तो संदर्भ मेनू में अगली डेस्कटॉप पृष्ठभूमि प्रविष्टि के लिए कॉपी आइकन सहित संदर्भ मेनू और कमांड बार में उपयोग किए जाने वाले कुछ आइकनों के लिए कुछ छोटे समायोजन किए गए हैं। फोल्डर्स जिनकी एकमात्र सामग्री अन्य फोल्डर है, अब कागज की एक पर्ची के साथ एक आइकन दिखाएगा ताकि यह इंगित किया जा सके कि एक खाली फोल्डर आइकन के बजाय फोल्डर के अंदर सामग्री है। समूह द्वारा विकल्प का उपयोग करते समय क्रैश करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर के कारण हो सकता है, जो किसी अंतर्निहित समस्या को संबोधित किया। इनपुट जहां कोरियाई आईएमई प्रसंग मेनू में रूपांतरण विकल्प काम नहीं कर रहा था, एक समस्या ठीक किया गया। एक ऐसी समस्या को संबोधित किया जहां आईएमई उपकरण पट्टी सही ढंग से नहीं दिखा रही थी, छुपा रही थी यदि आपने जापानी आईएमई के पिछले संस्करण का उपयोग करना चुना था। रिबूट या अपग्रेड करने के बाद पिन या पासवर्ड फील्ड को टैप करने के बाद लॉगिन स्क्रीन पर टच कीबोर्ड दिखाने की विश्वसनीयता में सुधार हुआ। एक समस्या को ठीक किया गया है, जहां स्पर्श कुंजिप्टल में कुछ पार्ट ब्लैक एंड व्हाइट पार्ट इनपुट थीम का उपयोग करते समय पढ़ना मुश्किल था। समय और भाषा टाइपिंग टच कुंजिप्टल काम नहीं कर रहा है के अंतर्गत आकार और विषयवस्तु लिंक लिए एक और फिक्स बनाया गया है। एक समस्या को कम किया गया जहां स्पर्श कीबोर्ड अभी भी पिछले पार्ट उम्मीदवारों को दिखा रहा था जब आप आवाज टाइपिंग पर स्विच करते हैं। प्रेस एंटर और प्रेस टैब आदेश अब चीनी पारंपरिक के लिए आवाज टाइपिंग का उपयोग करते समय काम करना चाहिए। एक समस्या को ठीक किया गया है, जहां आपके ऑडियो वॉल्यूम स्तर को समायोजित करने के लिए 3 या 4 उंगली टचपैड इशारा कुछ युग्मित ब्लूटूथ ऑडियो उपकरणों के साथ काम नहीं कर रहा था। सेटिंग्स प्रोग्राम इवेंट के लिए ध्वनियों में परिवर्तन, उदाहरण के लिए कुछ सिस्टम ध्वनियों को बंद करना, को आगे बढ़ने के लिए नवीनीकरण पर बने रहना चाहिए। कंट्रास्ट मोड सक्षम किया गया था, जब त्वरित सेटिंग्स के ब्लूटूथ अनुभाग में बैटरी आइकन की बेहतर दृश्यता। विंडोइंग यदि आप कार्य दृश्य में डेस्कटॉप पर कुंजिप्टल फोकस सेट करते हैं, तो थंबनेल के चारों ओर दिखाए गए बॉर्डर में अब गोल कोने होंगे। एक समस्या को ठीक किया गया है, जहां द्वितीयक मॉनिटर पर कार्य दृश्य आइकन पर मंडरा अरबी या हिब्रू प्रदर्शन भाषा का उपयोग करते समय डेस्कटॉप फ्लाईआउट नहीं लाएगा। यदि आप स्नैप सहायता में प्रदर्शित माइक्रोसॉफ्ट एज टैब्स में से एक का चयन करते हैं, तो विंडो गलत स्थान से एनिमेट हो जाएगा, जहां एक समस्या ठीक किया गया है। यदि आप स्नैप लेआउट के कोने के माध्यम से एक विंडो खींचते हैं, तो स्नैप लेआउट को अब ठीक से कम करना चाहिए। एक ऐसी समस्या को ठीक किया गया है, जहां स्नैप लेआउट अप्रत्याशित रूप से तुरंत प्रदर्शित होगा, जबकि एक अरबी या हिब्रू प्रदर्शन भाषा के साथ अंदरूनी सूत्रों के लिए एक संकेत दिखाने के बजाय एक खिड़की खींच रहा है। एक समस्या को संबोधित किया जहां पिछले स्क्रीन रोटेशन एनिमेशन समाप्त होने से पहले अपने टैबलेट को घुमाने से रोटेशन एनिमेशन को अचानक काट दिया जाएगा। एक ऐसे मुद्दे को कम किया गया जहां सभी ऐप्स को जल्दी से कम करने के लिए 3 टच जेस्चर का उपयोग करने के परिणामस्वरूप खिड़कियां एक सिकुड़ी हुई स्थिति में फंस सकती हैं। एक अधिसूचना के ऊपर के क्षेत्र के आकार को कम कर दिया गया है,
जहां क्लिक अंतर्निहित विंडो के माध्यम से पारित नहीं किए जा रहे थे, इसलिए यह अधिसूचना के पक्ष के समान आकार का क्षेत्र है। स्पर्श के साथ एक अधिकतम विंडो के शीर्षक पट्टी खींचने के मुद्दों के लिए अग्रणी एक समस्या को कम किया। एक समस्या को ठीक किया गया है, जहां यदि खोले या सहेजे संवाद किसी ऐप में खुला था और आपने ऐप से दूर जाने के लिए Alt+ टैब का उपयोग किया था और फिर वापस कुंजिप्टल फोकस खो सकता है। आवाज का उपयोग। ऑफिस एप्लीकेशन में पाठ को कैपिटलाइज करने के लिए आदेशों का उपयोग करते समय क्रैश करने के लिए वॉइस एक्सेस का कारण बन रही किसी समस्या को ठीक किया गया। कथाकार। नरेटर अब आपको सही तरीके से बताएगा कि क्या ऑफिस एप्लीकेशन में तालिका कक्षों में कोई छवि है। जब नरेटर माइक्रोसॉफ्ट एज में स्कैन मोड के साथ पढ़ रहा होता है, तो पाठ के बीच में कुछ एम्बेडेड लिंक और बटन पर पहुंचने पर यह पढ़ना बंद नहीं करेगा, जैसे nytimes.com पर। कार्य प्रबंधक। कार्य प्रबंधक डार्क मोड के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है, जब टूलटिप सही पसंदीदा दृश्य सेटिंग प्रदर्शित नहीं किया था, जहां कोई समस्या ठीक किया गया। जहां कार्य प्रबंधक स्टार्टअप अनुप्रयोग पृष्ठ में स्थिति स्तंभ का विवरण पॉपुलेट नहीं कर रहा था, एक समस्या को ठीक किया गया। अन्य। स्क्रीन पर अटकने के लिए आपके हार्डवेयर कुंजियों का उपयोग करने से प्रकट होता है, जो वॉल्यूम फ्लाईआउट के कारण था, जो किसी समस्या को ठीक किया गया। एक समस्या है कि एक्सप्लोरर में परिणाम हो सकता है .x अटक और पूरी तरह से पहले लॉगिन के दौरान इनिशियलाइजिंग नहीं हो रही है। Explorer.x विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कुछ और मुद्दों को ठीक किया गया। नोट। इनसाइडर पूर्वावलोकन में यहाँ नोट किए गए कुछ फिक्सेस सक्रिय विकास शाखा से बनाता है, जो आमतौर पर 5 अक्टूबर 2021 को उपलब्ध होने वाले विंडोज 11 के रिलीज किए गए संस्करण के लिए सर्विसिंग अद्यतनों में अपना रास्ता बना सकते हैं। ज्ञात समस्याएं। जनरल। बीटा चैनल। हम कुछ समय के लिए बीटा चैनल में लेनोवो पीसी पर चीन में विंडोज इनसाइडर्स को नए बिल्ड की पेशकश नहीं करेंगे। नवीनतम बिल्ड प्राप्त करने के लिए देव या बीटा चैनलों में शामिल होने वाले विंडोज 10 चलाने वाले विंडोज इनसाइडर्स को नवीनतम बिल्ड को डाउनलोड करने का प्रयास करते समय 0xC8000402 डाउनलोड त्रुटि कोड का सामना करना पड़ सकता है। एक वैकल्पिक हल के रूप में, कृपया पहले रिलीज पूर्वावलोकन चैनल में शामिल हो, वहां से विंडोज 11 स्थापित करें, बिल्ड 22000.xxx और फिर नवीनतम इनसाइडर पूर्वावलोकन बिल्ड प्राप्त करने के लिए देव या बीटा चैनल पर स्विच करें। इस मुद्दे को समझा जाता है और एक आगामी निर्माण में ठीक किया जाएगा। कार्यपट्टी। कोई एप्लीकेशन लॉन्च करने या 2-in-1 उपकरणों पर विस्तारित कार्यपट्टी के बाहर टैप करने के बाद टास्कबार हमेशा स्वचालित रूप से ढह नहीं जाती है। ओएस के कुछ क्षेत्र अभी तक 2-in-1 उपकरणों पर विस्तारित टास्कबार की ऊंचाई को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, ताकि आप ओवरलैपिंग घटकों को देख सकें, जैसे कि विजेट्स टास्कबार के साथ ओवरलैपिंग। फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर के खोज बॉक्स में खोज शब्द दर्ज करते समय दिखाए गए सुझाए गए परिणामों को खोलना काम नहीं कर सकता है। हम वनड्राइव संग्रहण दिखाने वाले फ्लाईआउट में आइकन आकार, दृश्य बग और पाठ क्लिपिंग के बारे में समस्याओं को ठीक करने का काम कर रहे हैं। विजेट। कभी-कभी फीड से पिन करते समय पिन किए गए विजेट को अन्य पिन किए गए विजेट के नीचे के बजाय शीर्ष पर रखा जाता है। यदि ऐसा होता है, तो यह 30 मिनट के भीतर स्वतः सुधार करेगा।
हाल ही में पिन किए गए विजेट को अपेक्षित डिफ़ॉल्ट स्थान पर ले जाएगा। या आप अपने विजेट्स बोर्ड से साइन आउट कर सकते हैं और तुरंत वापस साइन इन करने से समस्या को ठीक करना चाहिए। विजेट्स बोर्ड में विजेट को पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कुछ उपयोगकर्ताओं को पिन किए गए अनुभाग में विजेट के साथ समस्याओं का अनुभव गलत तरीके से प्रतिपादन। यदि ऐसा होता है तो अपने विजेट्स बोर्ड से साइन आउट करना और तुरंत वापस साइन इन करना समस्या को ठीक करना चाहिए। विजेट्स पैनल स्क्रीन टच गति के बाएं किनारे से स्वाइप का उपयोग करते समय अपेक्षा के अनुसार लोड नहीं हो सकता है। आप विजेट आइकन पर क्लिक करके या Win+W कुंजी संयोजन का उपयोग करके लॉन्च कर सकते हैं। कथाकार। प्राकृतिक आवाजें नवीनतम निर्माण में छिटपुट रूप से टूट रही है। समस्या को हल करने के लिए नरेटर को पुनरारंभ करें। लाइव कैप्शन। पूर्ण स्क्रीन में कुछ ऐप्स, उदाहरण के लिए वीडियो प्लेयर, लाइव कैप्शन को दिखाई देने से रोकते हैं। स्क्रीन के शीर्ष के पास स्थित कुछ ऐप्स और लाइव कैप्शन चलाने से पहले बंद हो जाते हैं। शीर्ष पर स्थित लाइव कैप्शन विंडो के पीछे फिर से लॉन्च होंगे। सिस्टम मेनू Alt+Spacebar का उपयोग करें, जबकि ऐप में ऐप की विंडो को और नीचे ले जाने के लिए फोकस किया गया है। अधिकतम ऐप्स, उदाहरण के लिए शीर्षक बार विंडो प्रबंधन बटन के बहुत ऊपर स्पर्श के साथ नहीं पहुंचा जा सकता है, जबकि लाइव कैप्शन शीर्ष पर स्थित है। डेवलपर्स के लिए आप aka.ms विंडोज इनसाइडर्स पर नवीनतम विंडोज इनसाइडर SDK डाउनलोड कर सकते हैं। SDK न्यूगेट संकुल अब भी न्यूगेट गैलरी वर्टिकल बार में उड़ान भर रहे हैं, विंडोज जिसमें शामिल है। .NET TFM पैकेज .NET एप्लीकेशन में उपयोग के लिए जैसा कि MS विंडोज इनसाइडर्स पर वर्णित है। C पैकेज WIN32 शीर्ष लेख और आर्किटेक्चर प्रति लिब्स के लिए। बिल्टूल्स पैकेज जब आप सिर्फ makeapps.x, makepree.x और साइनटूल जैसे उपकरणों की आवश्यकता है .x। ये न्यूगेट पैकेज SDK के लिए अधिक दानेदार पहुंच प्रदान करते हैं और CI/CD पाइपलाइनों में बेहतर एकीकृत करते हैं।